एससीओ समिट में तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है चीन। जी हाँ, चीन ने रोबोट को काम पर लगा दिया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा नमूना है। लोगों को कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है लेडी रोबोट के जरिए। एससीओ के मेहमानों को ये लेडी रोबोट जो है गाइड कर रही है, शियाहा, जिसका नाम है 24 घंटे काम में ये चीनी रोबोट शियाहा जुड़ी हुई है। I'm Xiaoha, a cutting-edge humanoid AI assistant designed for the 2025 Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin. As a highly specialized service robot, I provide multilingual support, real-time information processing. I'm Xiaoha, a cutting-edge humanoid AI assistant designed for the 2025 Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin. As a highly specialized service robot, I provide multilingual support, real-time information processing. तो ये चीनी रोबोट है शियाहा, जो ऑल टाइम रियल टाइम अपडेट देगी, इंफॉर्मेशन देगी। आपको बता दें कि कैसे एससीओ के जरिए एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। एक मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग नजर आएंगे। ये तस्वीर अपने आप में खास होगी। एससीओ से ट्रंप को संदेश देने की कोशिश होगी। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ चीन में 3 महाशक्ति जुट रही है। कैसे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर? टैरिफ के खिलाफ संयुक्त रणनीति बनेगी। रूस का भी IRC यानी इंडिया रूस चीन मॉडल शुरू करने पर जोर है। दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी एक साथ आ रही हैं, जिन्हें लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर कहा जाता है। और आपको बता दें कि एससीओ से ट्रंप के खिलाफ एक पावर शो है। जी हाँ, अमेरिका के खिलाफ एक पावर शो है। बड़ा व्यापारिक रणनीतिक गुट खड़ा किया जा सकता है। जैसे क्वाड है, वैसे एक तरह से बड़ा रणनीतिक साझेदार हो सकती है अलग अलग मुल्कों में, खास करके रूस और चाइना के साथ। आपसी व्यापार, वैकल्पिक वित्तीय ढांचा मजबूत होने की कोशिश होगी। ऊर्जा, तकनीक, सप्लाई चेन का एशियाई नेटवर्क बनेगा। ग्लोबल साउथ से यूएस को अलग थलग करने की रणनीति भी होगी। लोकल करेंसी से पेमेंट सिस्टम विकसित करके डॉलर को एक तरह से चुनौती होगी। RIC के पास 5G AI स्पेस डिफेंस में सहयोग की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस एससीओ समिट का। ये पावर शो है मनीष, और ये पावर शो खास करके ट्रंप के एक तरह से खिलाफ घेरेबंदी हो सकती है। जिस तरह से ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं, टैरिफ थोप रहे हैं, भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया, इसके बाद अलग अलग मुल्क इस कोशिश में हैं कि एक पैरेलल पावर शो खड़ा किया जाए ताकि ट्रंप की घेरेबंदी हो सके। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी की जो टाइमिंग है उसमें ट्रंप पूरी तरह से अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं, ना केवल अपने घरेलू मोर्चे पर, क्योंकि अमेरिका के भी तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप भारी गलती कर रहे हैं भारत के साथ इस तरह का रवैया अपनाकर। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एससीओ जैसा संगठन, जिसके लिए कहें तो मनचाही मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि एससीओ बना ही था अमेरिका के वर्चस्व को रोकने के लिए। और एससीओ में 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसका मेंबर बना। लेकिन एससीओ के संगठन के साथ देखें तो इसमें बहुत ही विरोधाभास है। यहाँ पर भारत भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये कहें, क्योंकि पिछले दिनों याद होगा कि जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर थे और उस वक्त पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एससीओ ने आतंकवाद की निंदा नहीं की थी, तो भारत के रक्षा मंत्री ने उस पर साइन करने से मना कर दिया था। तो एससीओ की एक हकीकत ये भी है। लेकिन इन सब के बीच मैं एक और अपडेट आपको दे दूं कि अब मैं ठीक उस जगह पर पहुंच गया हूं, यानी कि जिस होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और यहाँ पर भारतीयों के साथ उनकी मुलाकात होगी, और फिर यहीं से कल वो एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए, या फिर चीन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, या फिर रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समिट स्थल पर जाएंगे। तो यही वो होटल है। हम अपने दर्शकों को यहाँ से भी लगातार खबरें दिखाएंगे। लेकिन आप कहें तो तियानजिन वो जगह आज की तारीख में बन गया है जो दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह होगा, दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर होगा। और मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस में अपने ओवल ऑफिस में बैठकर हो, या फिर ब्लू रूम, ग्रीन रूम, जहां भी बैठने का मन हो ट्रंप बैठ जाएं, लेकिन वहां से वो लगातार देख रहे होंगे कि तियानजिन में क्या हो रहा है।
तो ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया की नज़र इस जगह पर है, यहाँ से TV9 मौजूद होकर एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुँचाएगा। हमारी कोशिश है कि हम सही पर्सपेक्टिव भारतीय लोगों तक पहुँचाएं, ताकि भारतीय लोगों को भी समझ में आए कि ये मौका वाकई में निर्णायक है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, लेकिन इसमें भारत कैसे अपने बहुत मजबूती के साथ रख रहा है अपनी बात, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, बड़ी बात ये है कि जो ये धमक है रूस की और चाइना की और भारत की, ये धमक पूरी तरह से इसका एहसास ट्रंप को करा दिया जाएगा, अमेरिका को कराया जाएगा। बेशक एक्सपर्ट ये कहते हो कि अमेरिका हर जगह है, उसकी मौजूदगी हर जगह है, लेकिन अमेरिका हर जगह से देख ज़रूर रहा है कि ये जो त्रिशक्ति है वो सामने है।